हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस की। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वो क्लासेस जरूर देखी होंगी। तो शुरू करते हैं आज क्लास नंबर 3 एंड टाइप नंबर 3, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से सुने। और मैंने आपसे पहले भी बताया था, अगर आपको किसी को मेरे द्वारा कराए गए क्लासेस के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो 905805805984 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है कि मुझे वो आपके चाहिए। ओनली आपके 49 रुपीस में एक चैप्टर का आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा कम पैसों में आपको ये प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। ठीक है, जो भी चैप्टर आप पढ़ते जाएं उसका प्रैक्टिस सेट लेते जाएं। व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। चले आगे, तो शुरू करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ सीरियल वाइज, जिसमें आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ, बढ़िया वाले टाइप की तरफ। ठीक है ना, बिल्कुल इजी लेवल से हाई लेवल या कह सकते हैं बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम टाइप नंबर 3 करने जा रहे हैं। देखिए सही है, देखिए ये कह रहा है एक दुकानदार दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? A shopkeeper sells 2 items at the same price. On one he makes a profit of 20% and on the other he sold a loss of 20%. Then what will be the total percentage of profit or loss on both? ठीक है, तो देखो एक बात हमेशा इन क्वेश्चन पे ध्यान रखना। देखिए मैं टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, इस तरीके से ला रहा हूँ कि कम से कम हर टाइप के मैं 10 क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, हर टाइप के, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइप का एक ही 2 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, मैं हर एक क्लास में 10 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। 10 क्वेश्चन काफी है आपके एक दिन में आपके लिए, ठीक है ना। और आपको कम से कम 70 से 80 से 90 क्वेश्चन में आपको लेकर के चल रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप इनको जरूर पढ़ेंगे, फिर आपको दोबारा मैथमेटिक्स इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से क्लास लेते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए ये कह रहा है एक दुकानदार, देखिए एक बात मैं इसमें आपको बता दूं कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए यहाँ कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का, और यहाँ कितने परसेंट की हानि हो रही है, 20% की। देखिए जब भी दोनों वैल्यू आपकी सेम हो, 20%, पहले हानि हो सकती है, दोबारा लाभ भी हो सकता है, या पहले लाभ हो सकता है, दोबारा हानि हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो फाइनली आपका आंसर निकल के आता है वो उसमें हमेशा आपको हानि होगी। ठीक है ना, इतना ध्यान रखोगे, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको इतना जानना है कि जब भी दोनों वैल्यू आपको सेम दे रखी हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइनली जो आंसर आएगा आपका लॉस में ही आएगा, हानि में ही आता है। देखिए ये कह रहा है एक दुकानदार दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो आपको बताना है कि उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। करना क्या है आपको, देखिए आप कुछ नहीं करना, जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो कितनी दे रखी है, 20%, कितनी 20%, हमेशा इसका स्क्वायर करना है और अपॉन में 100 रखना है। क्लियर है इतनी बात। जब भी वैल्यू आपको सेम दे रखी हो, यहाँ पे 20% का लाभ या 20% की हानि, या 20% का लाभ या 20% की हानि, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये देखना है कि दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और वस्तु जो बिकेगी आपकी वो एक ही मूल्य पर बिकेगी, यानी कि विक्रय मूल्य दोनों का समान रहेगा। तो आपसे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा समझ जाना है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4% आपका आंसर आएगा। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ हमेशा प्रतिशत आप लेकर चलोगे तो यानी कि 4% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और 4% क्या होगी, हानि होगी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि एक दो वस्तुओं में से एक को 99 रुपए बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरे पर उसे 10% का लाभ होता है, तो उस सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी बताइए। तो सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ है, बहुत आसान है भाई, आपको दे रखा है। देखिए यहाँ भी आपको 10% दे रखा है, यहाँ भी आपको 10% दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल यहाँ भी आपको 10% का 10 का स्क्वायर रखना है और अपॉन में हमें क्या रखना है 100 रखना है। इसको आप सॉल्व कर लोगे 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 और आप फाइनल वैल्यू निकाल लोगे तो 1% इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन है। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का हो नहीं सकता। अगर आप किताब में भी क्वेश्चन को देखने की कोशिश करोगे तो आपको किसी न किसी किताब में अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग ट्रिक मिलेगी, लेकिन इस तरीके की जो ट्रिक है आपके लिए सबसे हेल्पफुल रहेगी। ओनली विद इन सेकंड में आप आंसर एग्जाम में निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो आज हम सुबह सुबह पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, सुबह में पढ़ा रहे हैं। आज हम क्लास सुबह में चल रही है और काफी ठंड यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, करिए क्या इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं बोलिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए एक व्यापारी घड़ी को 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। देखिए जो विक्रय मूल्य है आपका कितना 300 है, लेकिन इस विक्रय मूल्य से आपको मतलब नहीं है। मतलब किससे है, हमेशा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन की पहचान आपको कैसे करोगे, इस क्वेश्चन की पहचान आप करोगे कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा और विक्रय मूल्य समान होगा और ये दोनों चीजें भी आपकी समान होंगी जो लाभ और हानि है, ठीक है ना। देखिए एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना, जो 5% का प्रॉफिट कमाता है, यानी कि 5% का प्रॉफिट तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आप 1 पे कितना ले लोगे 100, इधर कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 100 हो जाएगा। इसका आप सोल्व कर लोगे 0.25% आ जाएगा। हमेशा आंसर आपका लॉस में आएगा और प्रतिशत में आएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इससे आसान मेथड कहां लोगे आप, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि सही से क्लास लोगे आप तो आपको पूरी मैथ समझ में आ जाएगी। जिन बच्चों के मैथ समझ में नहीं आती है उन बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है मैथ सीखने का मेरे साथ, ठीक है ना। बस देखो बच्चे क्या करते हैं, सब्र नहीं रखते। और मैं बार-बार यही कहता हूं ऑफलाइन वालों से भी और ऑनलाइन वालों से भी, जितने बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उनसे भी कहता हूं कि जब तक आप सब्र नहीं रखोगे जब तक आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है, मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को काफी समझाता हूं लेकिन बच्चों को समझ में बात नहीं आती है। समझ में कभी आती है, बच्चे चाहते हैं कि आज फॉर्म भरा और कल ही उसका नंबर आ जाए, आज फॉर्म भरा परसों उसका नंबर आ जाए। तो ऐसा नामुमकिन है। आपको सब्र रखना पड़ेगा, वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक आप सब्र नहीं रखोगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। और मैंने अक्सर बच्चे ऐसे देखे हैं जो आते हैं और कुछ दिन पढ़ते हैं और चले जाते हैं क्योंकि उनके पास सब्र नहीं है और वो सब्र रखना नहीं चाहते। और आपके पास सबसे अच्छा मौका है इस बार एसएससी के एग्जाम को निकालने का एंड क्वालिफाई करने का। कैसे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो 6 से 7 महीने आप भी हैं आपके पास में, आप आसानी के साथ में क्वालिफाई कर सकते हो। चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो। लेकिन बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, एग्जाम तक पहुंच ही नहीं पा रहे, उससे पहले ही वो भटक जाते हैं, इसलिए उनका नंबर नहीं आ पाता। जो नहीं भटकते वही लेते हैं अपना सिलेक्शन फाइनली। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भटको मत, आप सब्र रखो और बने रहो, क्योंकि बने रहना ही सबसे बड़ी सफलता है और वही आपको आगे सफलता दिलवाएगी। आप नहीं बने रहोगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि मछली तब तक ही जिंदा रहती है जब तक वो तालाब में रहती है। तालाब से बाहर निकलने के बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे ही आपका जो सिलेक्शन की उम्मीदें हैं वो तब तक ही बनी रहेगी जब तक आप तैयारी में हो। जिस दिन आप तैयारी में नहीं रहोगे, भटक जाओगे, तो आपका सिलेक्शन होने की जो उम्मीद थी वो जीरो हो जाएगी और आप फाइनली सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि रेगुलरली बनाओ और रेगुलरली रहो। सुबह को पढ़ो उठ करके, रात को पढ़ो। कम से कम अब इस समय नींद लेने की आपको जरूरत है, ज्यादा सोने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप इतनी नींद लो जितनी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप माइंडली वर्क करते हो ना कि आप फिजिकली वर्क करते हो, ठीक है ना। तो मैं बार-बार आपसे यही कह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें पढ़िए, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस रेगुलरिटी बनाए रखिए। आप चाहे ऐसे नहीं करना कि आप 20 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, लेकिन आप रोजाना रेगुलरिटी पढ़ें, जरूर पढ़ें। क्योंकि रेगुलरली नहीं पढ़ोगे तो आपका जो
बना बनाया सिस्टम वो बिगड़ जाएगा और आपका पढ़ाई से रुचि खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस बात को ध्यान में रखें और लगातार पढ़ें, क्योंकि सिलेक्शन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं आगे इसी साथ में। अब मेरी बात पर ध्यान जरूर देना आप, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको रेगुलरली बने रहना बहुत जरूरी है, सही है। आप समझो कि जब तक आप तैयारी कर रहोगे, क्योंकि आपको पता है जब तक पानी बहता रहता है, जब तक ये पानी साफ रहता है, जब पानी रुक जाता है तो पानी बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसीलिए जब तक आप चलते रहोगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, जहां आप होगे वही मंजिल से आप तक जाओगे, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये आपका हो चुका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, देखिए ये बोल रहा है एक व्यापारी जो वस्तुओं को 1200 रुपए में बेचता है, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचे तो उसे इतने % का लाभ हो, बोलिए क्या आप कर सकते हो? देखिए इसमें आपसे दो चीजें पूछी है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक तो आपसे पूछा है इसमें कि प्रतिशत लाभ या हानि निकालिए, और एक पूछा है दोनों पर कुल लाभ या हानि निकालिए, ठीक है। इतनी बात आपसे पूछा है कि प्रॉफिट और लॉस विल बी मेक बोथ टुगेदर, ये पूछा है आल्सो टेल द टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑन बोथ, सही है। देखिए यहां तक तो आपको वही करना है जो आप करते आए हो। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको करना क्या है, 25% लाभ 25% हानि, तो आपको क्या लेना है, 25 का स्क्वायर अपॉन में 100, कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, एंड पहला आंसर 6.25% आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर। बोलो इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा। यही मैं कह सकता हूँ, और इससे क्या कह सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको घर तो आऊंगा नहीं समझाने, ना ही आप यहाँ पढ़ने के लिए आओगे, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ रहते हो, कोई किसी जिले में, कोई किसी शहर में, किसी राज्य में रहता होगा, तो आप वीडियो को ही दोबारा देख सकते हो, तभी आप समझ सकते हो। देखिए अब देखिए दूसरा वाला कैसे निकालेंगे। दूसरा मैंने कह रहा है कि दोनों पर कुल लाभ या हानि भी बताइए। देखिए कुल लाभ में आपको क्या करना होगा, सबका मेथड सेम इस टाइप के क्वेश्चन में होगा। कुल लाभ कैसे निकालोगे, देखिए आपके पास में पता है कि एक वस्तु है उसका बिक्री मूल्य भी कितना है 1200 रुपए, एक दूसरी वस्तु है उसका बिक्री मूल्य भी कितना है 1200 रुपए, ठीक है ना। आपको दोनों पर लाभ या हानि निकालनी है, तो कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, केवल इन दोनों को ऐड करना है। कितना आ जाएगा 1200 प्लस का 1200, और अपॉन में क्या लेना है, अपॉन में आपको लेना है, देखिए अपॉन में आपको लेना है क्या, आपको लेना है अपॉन में, देखिए मैं आपको बताया दूंगा अपॉन में क्या लोगे, इसके अपॉन में लोगे आप 100 अपॉन में 25 का स्क्वायर माइनस 1, इतना आपको लेना है बस। तो 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 4 से 16 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 आपको यहाँ लेना है, कितनी रहने की बात दिख रहा है आपको, तो हो जाएगा कितना आपका 2400 अपॉन 15, इसका आप सॉल्व करोगे तो 160 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा 6.25% एंड 160 रुपीस, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब भी आपको दोनों पर कुल लाभ या हानि पूछे, यानी कि आल्सो द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा, तो आप दोनों के विक्रय मूल्य को, दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़ करके इसको इससे डिवाइड करोगे, इससे, ये जो यानी कि 100 कौन सा वाला, प्रतिशत वाला, 25 कौन सा वाला, लाभ हानि वाला, इसको स्क्वायर करके आप -1 कर दोगे, उनको पहले नीचे ले लोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप मेरी क्लासेस को ले रहे होगे, समझ रहे होगे। देखो ऐसा मत बनो कि जिंदगी में तुम्हें लोग समझाते ही रह जाए, ऐसा बनो कि तुम भी लोगों को समझा सको। और लोगों को कब समझा पाओगे, जब आप इस काबिल बनोगे, और इस काबिल कब बनोगे, जब आप अच्छे से पढ़ोगे, अपना सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बताइए क्या आप क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बाकी सब सेम
सेम है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बस। बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो? बताइए, बोलिए, बोलो। देखो देखिए कह रहे हैं कि एक व्यापारी दो वस्तुओं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो, क्या आप कर लोगे ना? देखिए अब देखो ये क्वेश्चन क्यों अलग है इससे, ठीक है ना? आपको ये पता करना पड़ेगा ये क्वेश्चन अलग क्यों है। ये क्वेश्चन इसलिए अलग है क्योंकि इसमें यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है और यहाँ पर आपका 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना? और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है बस दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। समझ गए आप? ये कह रहा है एक व्यापारी दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य तो समान है, लेकिन इस बार आपसे प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत आपसे नहीं पूछा है, आपसे क्रय मूल्य पूछा है और आपका जो प्रतिशत है दोनों का वो अलग अलग है। ये डिफरेंस क्वेश्चन में है, ठीक है? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें क्या डिफरेंस है इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है? कैसे समझेंगे? देखिए अब इन्होंने क्या कहा है, अब देखो ये कह रहा है एक व्यापारी दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, यानी कि एक वस्तु आपके पास में इधर आ जाएगी, एक वस्तु आपके पास में इधर आ जाएगी। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, और मैंने आपको बताया था इससे पहले कि सारी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% होती है। 20% का अगर लाभ लेगा तो वो 100 में आपका ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 120% आ जाएगा। बोलिए क्लियर है ये बात? यानी कि पहली वस्तु पर टोटल लाभ कितना मिलेगा उसे 120%, तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ तो कितना का लाभ हुआ 25% का, तो कितना आ जाएगा 125%। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है? देखिए अब देखो ध्यान से, अब मैं जो बात आपको समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना? ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, क्लियर है इतनी बात? अब आपको करना क्या है, आपसे क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा, कौन सी वस्तु का? दूसरी वस्तु का। ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, क्लियर है इतनी बात? सही है। अब देखो जब आपसे दूसरी वस्तु पूछेगा, भाई आपसे पहले इसमें पूछा आपसे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है? किसी में आपसे पहली वस्तु का क्रय मूल्य भी पूछ लेगा। जब भी आपको दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछे तो हमेशा इसको इस तरीके से रखना, पहली वस्तु अपॉन में दूसरी वस्तु, ठीक है? और मल्टीप्लाई बाय सीपी, क्लियर है इतनी बात? सीपी मतलब जो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? पहली वस्तु का 1000 रुपए। जब भी आपसे दूसरी वस्तु पूछेगा और जब भी आपसे पहली वस्तु पूछे तो दूसरी वस्तु ऊपर पहली वस्तु नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय सीपी, क्लियर है इतनी बात? जब भी आपसे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा तो पहली वस्तु की वैल्यू ऊपर सेकंड की नीचे मल्टीप्लाई बाय सीपी। जब भी आपसे पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा तो दूसरी वस्तु का प्रॉफिट ऊपर पहले के नीचे मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो इसमें कौन सा पूछा दूसरी वस्तु का, तो कौन सा लगेगा ये वाला, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए देखिए पहली वस्तु ये वाली थी तो कितना आ जाएगा ऊपर 120% अपॉन में, दूसरी कौन सी ये वाली कितना आ जाएगा 125% एंड मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 1000, क्लियर है इतनी बात? सही है। अब आपको केवल इसको कैलकुलेट करना है और इसको कैलकुलेट करने पर 9600 आ जाएगा, और ये मैंने आपको पहले बताया था कि इतना कैलकुलेशन आपसे आनी चाहिए, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए इसमें कह रहे हैं, देखिए इसमें बोल रहा है कि रमेश अपनी दो गाड़ियां समान मूल्य पर बेचता है। एक गाड़ी पर 10% हानि तथा दूसरी गाड़ी पर उसे 5% की हानि होती है। यदि पहली गाड़ी
9500 रुपए में खरीदी हो तो दूसरी गाड़ी कितने रुपए में खरीदी? Ramesh sells his two cars at the same prices. He suffers 10% loss on one car and 5% loss on the second car. If that bought the first car for 9500 rupees, then for how much did he buy the second car? देखो कैसे समझना? आपसे फिर से दूसरी वाली वस्तु का पूछा है, दूसरी गाड़ी का आपसे क्रय मूल्य पूछा है, बहुत आसान है, क्या लिख लो? फर्स्ट वस्तु एंड सेकंड वस्तु, ठीक है ना? फर्स्ट पर उसे 10% की हानि होती है तो कितना आ जाएगा? 90%। दूसरे पर उसे 5% की हानि होती है, कितना आ जाएगा? 95%। बोलिए, आ रही है बात समझ में? यदि पहली गाड़ी कितने रुपए की खरीदी? 9500 रुपए की, तो दूसरी का पूछा है तो मैंने बताया था जब भी आपसे पहली का पूछेगा, जब भी आपसे दूसरी का पूछेगा तो पहली वस्तु ऊपर और दूसरी वस्तु नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। क्लियर है? पहले कितनी है? 90, तो 90 हो जाएगा, 90% अपॉन में कितना आ जाएगा? 95% एंड मल्टीप्लाई बाय सीपी। कितना सीपी? सीपी कितना है आपका? 9500। तो आई होप इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। बोलिए, कर लोगे इसको कैलकुलेट? तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आंसर मुझे बताना, बहुत आसान तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। सही है, चले आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, इसका कैलकुलेट कर लेना, आपका 9000 आ जाएगा, 9000 आ जाएगा, ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर, करिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। अब देखिए इसमें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे दूसरी का पूछ रहा था, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि मैं दूसरी का कितने रुपए में खरीदता हो तो पहली कार का क्रय मूल्य क्या कीजिए। तो बहुत आसान है, आप एक बार इधर रख लो इसे। देखिए पहली वस्तु आ जाएगी एंड दूसरी वस्तु आ जाएगी। भाई पहली वस्तु को 10% का लाभ और 1 आ जाएगा, 1 10% आ जाएगा, और दूसरी पर आपका 20% की हानि, तो कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब तक आपसे पहली का पूछ रहा था, सुनिए, अब तक आपसे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो आप पहली को ऊपर रख रहे थे। इस बार आपसे पहली वस्तु को पूछ रहा है तो आप क्या करोगे? दूसरी को ऊपर रख लोगे, कितना हो जाएगा? 80% अपॉन में 110% एंड मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे आप इससे 12100। बताइए, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? बोलिए, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखो। तो आई होप इसको आप कैलकुलेट जरूर कर लोगे। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 88000 आपका आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बोलिए, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसीलिए बार-बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसलिए मैं आपका ऐसा क्वेश्चन लेकर आया सबसे आसान तरीके से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ए ने 2 बाइक एक ही मूल्य पर बेची, ठीक है, ए ने 2 बाइक एक ही मूल्य पर बेची, पहली पर उसे 20% की हानि। तो देखिए पहली पर उसे 20% की हानि तो 80% हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरी पर 25% का लाभ, तो कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यदि पहली बाइक 6250 रुपए की खरीदी गई हो तो दूसरी बाइक कितने रुपए में खरीदी गई? मैंने बताया जब दूसरी का पूछेगा तो पहली ऊपर और दूसरी नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय कितना? 6250। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर 4000 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्लियर है? चले आगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि ए ने 2 वस्तुएं 1200 रुपए 1500 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए दूसरी को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान रहे? बताइए, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए, क्या आप इसका आंसर कर सकते हो?
बोलिए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4% की हानि, 8% की हानि, 16% की हानि या फिर 32% की हानि। बताइए। बहुत आसान तरीके से हम कर रहे हैं। बोलिए, कर पा रहे हैं आप? देखिए देखिए करेंगे ए ने दो वस्तुएं 1200 रुपए और 1500 रुपए में खरीद कर, इसमें थोड़ा अलग है कि फर्स्ट वस्तु हो जाएगी, ये सेकंड वस्तु हो जाएगी, ठीक है ना। ए ने दो वस्तुएं 1200 रुपए में, यानी कि 1200 रुपए में खरीद कर, यानी कि ए ने पहली वस्तु कितने रुपए में खरीदी? 1200 रुपए में, ये इसका सीपी दे रखा है, ठीक है ना। और दूसरे का कितना दे रखा है? 1500 रुपए में खरीद कर, यानी कितना दे रखा है? 1500 रुपए में खरीद कर, यानी कि सीपी को एक को 20% लाभ पर, यानी कि इसको 20% लाभ पर कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा, लाभ पर बेच दिया। तो बताइए दूसरे को कितने % लाभ या हानि पर, यानी कि आपको इसका प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है पर बेचे कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या रहे? समान रहे। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही है तो देखिए। अब आपको करना क्या है, इसमें हमें थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल सेम है। आपको यहाँ पर फर्स्ट वस्तु का क्या लेना है? सीपी लेना है। यहाँ पर आपको सेकंड वस्तु का क्या लेना है? सीपी लेना है, बराबर। यहाँ पर आपको फर्स्ट वस्तु का लाभ या हानि लेनी है और यहाँ पर आपको सेकंड वाले की क्या लेनी है? लाभ या हानि लेनी है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें मैंने कहा है कि ए ने दो वस्तुएं 1200 रुपए का 1500 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए दूसरे को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान रहे। क्वेश्चन वही है। देखिए पहली वस्तु का कितना था? 1200 रुपए और दूसरे का सीपी कितना है? 1500 रुपए, ठीक है ना, बराबर। देखिए यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ। इसमें कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा, ठीक है। इतनी बार इसका आपको निकालना है। आपको पता है कि 100 भी जोड़ेंगे तो हम लिख लेते हैं 100 प्लस का x। अब यहाँ से आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना। क्या आप x की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? बहुत सिंपल है भाई, 2 0 से 2 0 काट लोगे, ठीक है। 3 से 4 बार काट लोगे, 3 से 5 बार काट लोगे, तो 4 में 5 बचेगा, बराबर 100 प्लस का x बचेगा, बराबर 120 बचेगा। क्लियर है? इतनी बार इसको उधर ले आओ तो 4 into 120 हो जाएगा, 1 में 5 हो जाएगा, बराबर 100 प्लस का x हो जाएगा। सही है? इतनी बार क्लियर है? तो इसको आप डिवाइड करके सॉल्व कर लेना। इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे तो x बराबर माइनस का 4 आ जाएगा, और अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो हानि होगी और प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा। तो यानी कि इस पर आपकी 4% की हानि मिलेगी, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है? फाइनल आंसर है। इतने को आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। ये अगर छोटी छोटी चीज आपको नहीं आएंगी तो दिक्कत आ जाएगी आपके लाइफ में, ठीक है। चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं, क्वेश्चन नंबर 27। बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नहीं, देखिए ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर 400 रुपए का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 1000 रुपए का लाभ हो? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 4000, यानी कि आपको एसपी कितना दे रखा था? कितना दे रखा है आपको? 4000, ठीक है ना। और जो उसे 4000, एक वस्तु को आपने 4000 में बेचा है तो उसे बेचने पर कितने का प्रॉफिट आपने लिया है? आपको जो प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि जो लाभ आपका निकल के आया वो कितना है भाई? 400 रुपए, ठीक है ना। इतनी बार भाई आपने एक वस्तु को 4000 में बेचा और उसका 400 रुपए का लाभ कमाया, तो ये कह रहे हैं कि उसे कितने रुपए में बेचते कि 1000 रुपए का लाभ कमाते। तो आप क्या करोगे? उस 400 रुपए 4000 रुपए पर आपने 400 का लाभ दिया, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको रियल वैल्यू, अगर आप वास्तविक मूल्य निकालोगे, इसका वास्तविक मूल्य अगर निकालोगे, वास्तविक मूल्य यानी कि रियल वैल्यू अगर आप उसकी निकालोगे, रियल वैल्यू क्या निकालोगे? रियल वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 4000 में से घटा दोगे आप कितना? 400, तो कितना आ जाएगा आपका? 3600 आ जाएगा।
अब इस पर आपको कितने का लाभ लेना है, 1000 का लाभ लेना है, तो आप इसमें 1000 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 46 ये आ जाएगा आपका 4600 यानी कि 4600। भाई आपने क्या करा, भाई आपको पहले कितना सेलिंग प्राइस कितना था आपका, कितने आपने कितने रुपए में बेचने पर 4000 रुपए बेचने पर 400 रुपए का लाभ हुआ, देख रहे हैं कि इसे जो है कितने रुपए का बेचते कि इतने का लाभ होता, यानी कि 1000 रुपए का लाभ होता। तो आपको पहले इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, रियल वैल्यू। 4000 में से आपने 400 घटाया तो रियल वैल्यू आ गई, यानी कि आपको वस्तु कितने की बेची, कितने की बनाई थी, कितने की लागत लगाई थी, 3600 रुपए की लागत उसमें लगाई थी। अब आपने उसमें 1000 रुपए का लाभ लेना, तो 1000 रुपए आपने ऐड कर दी, तो आपको कितना आ गया 3600 आ गया, यानी कि 4600 रुपए ये आपका आंसर है। क्लियर है? चले आगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए कितना आएगा, बोलिए। देखिए ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 7500 रुपए बेचने पर 500 रुपए की हानि हुई, उसे कितने रुपए बेचा जाए ताकि 1500 रुपए का लाभ हो। देखिए जब आपको लाभ हो तो आपको क्या करना है, वैल्यू माइनस कर देनी है, रियल वैल्यू निकल जाएगी, और आपको हानि हो तो वैल्यू इसमें ऐड कर दो तो आपकी रियल वैल्यू निकल जाएगी। देखिए ये कह रहे हैं देयर वाज अ लॉस ऑफ 500 ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर 7500 रुपीस, यानी कि 7500 रुपए में आपने बेचा, ठीक है ना, 500 रुपए की हानि हुई, तो क्या करो इसको 500 रुपए क्या कर दो, ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 8000, ये आपकी रियल वैल्यू है। क्लियर है इतनी बात? उसे कितने में बेचे जाए ताकि 1500 रुपए का लाभ हो, तो क्या करना है इसमें, क्या ऐड कर दें, 1500 रुपए ऐड कर दो इसके अंदर। क्लियर है? क्या करना है इसके अंदर, 1500 रुपए ऐड कर दो, तो आपको फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। बोलिए क्या इतना आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बोलिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9500 आ जाएगा, इसको आप ऐड कर दोगे 9500, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन। बोलिए क्या इतना आपको समझ में आया? तो ये क्लास आपकी यही खत्म होती है, क्लास नंबर 8 प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मैं दिल से उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मेरे द्वारा मैथ जो आपको पढ़ाई जा रही है वो आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, बहुत अच्छे मेथड्स में आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल सीरियल बाय मैथ को सीखें, क्योंकि मैथ को बीच में से पढ़ना बेवकूफी है। आप बिल्कुल मैथ को पढ़ें शुरू से मैथ पढ़ोगे तो 100% आप मैथ सीख जाओगे, और मैथ जितनी जिंदगी में कठिनाई का रोल बनी हुई है वो उस मैथ को पकड़ पाएंगे और कर पाएंगे। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप सही से पढ़ें, खुश रहें, खुशहाल रहें, कामयाब हो जाएं, जिंदगी में सफलता आपको मिल जाए, अपने सपनों को साकार करें, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसी आशीर्वाद के साथ में, ये दुआओं के साथ में। तो कल मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, कल क्लास नंबर 4 में। थैंक यू, धन्यवाद।